अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम करता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इन टेकिंग आउट अ ट्रायल बैलेंस अ बुक कीपर फाइंड्स दैट ही इज़ आउट ऑफ ₹800 एक्सेस डेबिट। एक बुक कीपर जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया है उसने ये चीज़ पाई है कि 800 रुपये उसके डेबिट साइड पे ज़्यादा हैं। बीइंग डिज़ायरस ऑफ क्लोजिंग हिज बुक्स ही प्लेसेस द डिफरेंस टू अ न्यूली ओपन्ड सस्पेंस अकाउंट। अपनी बुक्स की क्लोजिंग के लिए उसने एक न्यूली ओपन किया है सस्पेंस अकाउंट और वो जो बैलेंस है उस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। इन द नेक्स्ट पीरियड ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। अगले पीरियड में वो मंदरजा झैल इख्तलाफात पाता है। एन आइटम ऑफ सेल फॉर ₹5,900 वर पोस्टेड टू द सेल अकाउंट एज 9,500। 5,900 रुपये की एक सेल लिख दी गई है 9,500 रुपये। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन एडेड ₹100 शॉर्ट। सेल्स रिटर्न बुक 100 रुपये कम लिखी गई है, शॉर्ट है। एन अमाउंट ऑफ ₹3,700 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹7,300। 3700 रुपये एक कस्टमर से रिसीव किया है लेकिन उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 7,300 से। ₹1,50,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग हैव बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। 1,50,000 रुपये की बिल्डिंग परचेज की है लेकिन वो आम परचेज को चार्ज कर दिया गया है। A sum of ₹9,500 written off from building account as depreciation that not been posted to depreciation account। 9,500 रुपये रिटर्न ऑफ तो कर दिया है बिल्डिंग अकाउंट के लिए एज डेप्रिसिएशन, लेकिन वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया गया। एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹9,700 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 7,900। एक डेटर से पैसे रिसीव हुए हैं 9,700 रुपये लेकिन उसके अकाउंट को डेबिट किया है 7,900 से। तो अब हम इनको रिक्वायरमेंट वो कहता है गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो अब पहले हम इनकी जनरल एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री है सेल की है 5,900 रुपये की लेकिन वो लिखती है 9,500 रुपये से, तो ये अमाउंट ज़्यादा लिखती हुई है यानी कि सेल्स को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट कर देंगे तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द सेल्स वाज मच पोस्टेड नाउ करेक्टेड, कि सेल को ज़्यादा लिख दिया था अब ये करेक्ट हो गए हैं। ₹3,600 डेबिट एंड 3,600 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न बुक जो है वो 100 रुपये से शॉर्ट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है यानी कि 100 रुपये कम डेबिट किया हुआ है, तो अब डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द सेल्स रिटर्न वाज लेस पोस्टेड नाउ करेक्टेड ₹100 डेबिट एंड 100 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कर रहे हैं एक कस्टमर से 3700 रुपये लेकिन कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 7,300 से। तो अब एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 3700 और 7300 रुपये का। बीइंग द कस्टमर अकाउंट वाज क्रेडिटेड मोर नाउ करेक्टेड, कि कस्टमर के अकाउंट को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था। 3700 से क्रेडिट करना था लेकिन 7300 से क्रेडिट कर दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3,600 डेबिट एंड 3,600 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 1,00,000 रुपये की बिल्डिंग परचेज़ की है लेकिन वो ऑर्डिनरी परचेजेस को चार्ज कर दिया गया है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि परचेजेस गलती से डेबिट हुई हैं तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द परचेजेस अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड नाउ करेक्टेड ₹1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट।
नेक्स्ट एंट्री है अ सम ऑफ रुपीज़ 9,500 रिटर्न ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग अकाउंट एज डेप्रिसिएशन। अच्छा, 9,500 रुपये की डेप्रिसिएशन लिखी है लेकिन वो डेप्रिसिएशन अकाउंट को चार्ज ही नहीं की, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द डेप्रिसिएशन वाज नॉट पोस्टेड नाउ करेक्टेड ₹9,500 डेबिट एंड 9,500 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹9,700 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 7,900। तो एंट्री होगी, मतलब कि कम डेबिट किया है कस्टमर को। अब एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द डेटर्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ करेक्टेड ₹1800 डेबिट एंड 1800 क्रेडिट। जब अमाउंट रिसीव करेंगे तब कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इतना कम क्रेडिट किया हुआ है 1800 से, तो अब डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1800 से, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगी एंट्री। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले सस्पेंस जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ये जो ऊपर नरेशन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट वो सेल्स अकाउंट की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था 3600, और नेक्स्ट ये सेल्स रिटर्न की वजह से क्रेडिट हुआ था 100 से, और उसके बाद क्रेडिट हुआ है कस्टमर अकाउंट 3600 से। और नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, और डेबिट हुआ है सस्पेंस अकाउंट डेटर की वजह से 1800 रुपये से। तो अब इनका बैलेंस कर लेंगे तो ये 15,800 रुपये आ जाएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम पहले क्रेडिट साइड को सम अप कर लेंगे। 800 प्लस 3600 प्लस 100 प्लस 3600 प्लस 9,500। तो इसमें से हम लेस करेंगे 1800, तो ये 15,800 आ जाएगा। तो अब इनका टोटल करेंगे तो ये 17,600 टोटल आ जाएगा। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है।